उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पति आदित्य धर के साथ फिर से जुड़ने के बारे में यामी गौतम का क्या कहना है। अभिनेत्री यामी गौतम ने हाल ही में एक गुरुवार में अपने शानदार अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था और इसमें नेहा धूपिया और अतुल कुलकर्णी ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। हाल ही में ई टाइम्स ने यामी के साथ एक विशेष बातचीत की, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म की सफलता का जश्न मनाया। बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने अपने पति और फिल्म निर्माता आदित्य धर के बारे में बात की और खुलासा किया कि जब प्रशंसक उनसे किसी अन्य परियोजना के लिए उनके साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। यामी ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अभिनय किया, जिसे आदित्य ने निर्देशित किया था। फिल्म में विक्की कौशल और कीर्ति कुल्हारी भी थे। फिल्म के बाद दोनों एक रिश्ते में चले गए और आखिरकार पिछले साल तालाबंदी के दौरान शादी कर ली। यह पूछे जाने पर कि क्या आदित्य किसी भी स्क्रिप्ट को चुनते समय उन्हें कोई इनपुट देते हैं, उन्होंने कहा कि जब भी वह किसी प्रोजेक्ट को साइन करती हैं तो वह अपनी हिम्मत से काम लेती हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये कपल घर में ही चीजों पर चर्चा करता है। यामी ने साझा किया, स्क्रिप्ट चुनना एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है। यह कुछ ऐसा है जो मैं अपने दम पर करता हूं। यह हमेशा मेरे साथ रहा है, ठीक मेरी पहली फिल्म से। मैं अपने पेट से जाता हूं। मुझे यह देखने की जरूरत है कि एक अभिनेता और एक दर्शक के रूप में, दोनों और निर्देशक के रूप में स्क्रिप्ट को पढ़कर मैं कितना उत्साहित महसूस करता हूं, क्योंकि आखिरकार आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं और फिर कहानी के लिए आपका हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है, कैसे कहानी में आपके पास बहुत कुछ है। तो ये सब बातें। लेकिन जब किसी सुझाव और चर्चा की बात आती है, हाँ बिल्कुल, हम चर्चा करते हैं। यह सिर्फ कहीं फंसने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ भी है। हमें फिल्में देखने में मजा आता है, कोई भी और हर तरह की फिल्म और जॉनर, हम कितने भी थके हुए क्यों न हो, और हमारी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं थी। लेकिन दिन का अंत ज्यादातर कुछ अच्छा देखने के साथ होता है, क्योंकि हम दोनों इसका आनंद लेते हैं। अभिनेत्री ने आगे यह भी कहा कि आदित्य ने कभी उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन वह उनके बारे में जागरूक है। उन्होंने आगे कहा, आदित्य धर का दिमाग और उनके विचार और संभावनाओं की उनकी कल्पना, जो एक अभिनेता के रूप में मेरे लिए सुनने के लिए बेहद प्रेरणादायक है। यह सुनना मेरे लिए बेहद आकर्षक है, और सिनेमा या जिस तरह के उद्योग में हम हैं और जिस पेशे में मैं हूं, जितना मैं अपने दिमाग को विचारों, विभिन्न संभावनाओं के लिए खुला रखता हूं, यह मेरे काम में मेरी मदद करने वाला है। इसलिए उन्होंने कभी मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन वह जागरूक है। यह स्वस्थ चर्चा ही मुझे एक बेहतर अभिनेता बनने में मदद करती है और अपने दृष्टिकोण पर काम करती रहती है, उस क्षितिज और उस दृष्टि को व्यापक बनाती रहती है। जब हमने उनसे आदित्य के साथ उनके अगले सहयोग के बारे में पूछा, क्योंकि प्रशंसक उन्हें एक साथ काम करते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित हैं, यामी ने खुशी से जवाब दिया, यह एक बहुत ही प्यारी उम्मीद है मुस्कान, और वह निश्चित रूप से मेरे लिए है। बेशक हमने बाद में शादी कर ली, लेकिन हाँ, अभिनेता और निर्देशक के रूप में वह 2019 में उन निर्देशकों में से एक थे जिन्हें मुझ पर विश्वास था और जिन्होंने महसूस किया कि ठीक है, यामी को उस तरह की भूमिका में कभी नहीं देखा, और मैं उन्हें देना चाहूंगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भूमिका, और अमर कौशिक भी बालक के साथ। मुझे पता है कि आदित्य किस तरह की फिल्मों पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं खुद उन फिल्मों के जल्द आने का इंतजार नहीं कर सकता, जिन्हें आप सभी देख सकते हैं। लेकिन जहां तक आपके सवाल का सवाल है, आप कभी नहीं जानते। मैंने अपने निर्माताओं और निर्देशकों के सामने कभी कुछ नहीं कहा, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। यामी अगली बार ओह माय गॉड 2 लॉस्ट और द स्वीट में नजर आएंगी। उसके पास एक अघोषित परियोजना भी है।